हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब चले हल करते हैं काफ़ी आसान तरीके में। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, चलिए हल करते हैं। देखिए हमें दे दिया है दो क्रमागत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं 1 से। अब धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या। जो भी संख्या प्लस में होता है उसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक में माइनस होता है। तो आप देखिए धनात्मक में सिर्फ प्लस होगा, ऋणात्मक में माइनस होगा। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 से है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1। क्यों, क्या कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब कि लगातार होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, x+1 लिख दिया। अब हमें चले हल करते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब कि इनका वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। स्क्वायर में जो होता है उसको वर्ग बोलते हैं। तो इसका वर्ग करते हैं, x का वर्ग प्लस योग का मतलब होता है प्लस, फिर है x+1 का वर्ग करेंगे इक्वल। तो इनका योग कितना है, 365 है। हमने अभी प्रश्न से चला है, सब कुछ यहीं से किया। अब यहाँ पे हमें हल करना है अपने से। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है तो लिखेंगे x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। x+1 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो आपने पढ़ा है, यहाँ पे हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, उसी के फॉर्म में ये है x+1 का होल स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम है। तो हमने क्या पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी को हमें x+1 को इसके रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 1, फिर लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। कोई दिक्कत? अब देखें x का स्क्वायर है तो लिखेंगे x का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो देंगे प्लस का साइन। x का स्क्वायर है तो फिर लिखेंगे x का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो देंगे प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखें 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू 365। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, x का स्क्वायर, लिखेंगे ये x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर होगा। तो लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे एक है, एक और एक 2, x का स्क्वायर प्लस 2x, फिर क्या है प्लस 1। तो क्या करेंगे, इक्वल है 365, ये प्लस में इधर आ जाएगा -1,
अब ध्यान से देखना है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 में एक घटेगा तो कितना बचेगा, 364 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2x, ये जो है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 364 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे 2 के टेबल से भी कट जाएगा, इसलिए हम 2 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना तो आता होगा आपको, ध्यान से देखिए, अगर नहीं आता तो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सब में 2 से क्या हो रहा है, 2 के टेबल में सब कट रहे हैं, इसलिए हम 2 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसलिए हम x को नहीं निकालेंगे। अगर सब में x रहता तो हम x को भी बाहर निकालते। तो अब चले यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि 2 को 1 से करेंगे तो 2x तो आ ही जाएगा, इसलिए कॉमन जो है उसको बाहर लिखेंगे और x लिखेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 के बार में आता है, एक बार में, तो यहाँ पे 1 है x माइनस 2 के टेबल में आता है 2 एकम 2, उसके बाद 1 इसे दे देगा 16, 2 के टेबल में 16 के बार में आता है 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 4 के बार में आता है 2 बार में, इक्वल टू 0। इस प्रकार से कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है इनसे गुना हो रहा है, जो गुना हो रहा है उसे हम बटा में ले जाएंगे तो ये बटे में 2 हो जाएगा। तो जब 0 में बटे में 2 होता है तो समझे ये कि जब इसमें भाग लगेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसे नहीं लिखेंगे और इसे लिख देंगे, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान में देखना है कि ये x स्क्वायर है प्लस x माइनस 182 है, तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, इसको इससे गुना करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, संख्या को गुना करना है ना कि 100। यहाँ पे 1 को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। 182 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं, ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 आ गया। तो 13 के टेबल में 91 आता है, 13 7 91, 7 एकम 7। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके हमें कितना लाना है, 1 लाना है। चले लाते हैं, 7 दूनी 14, 13 एकम 7 दूनी 14, 13 एकम 13। अब यहाँ पे देखिए इसको हम घटाएंगे तो क्या 1 बचेगा, हाँ बच जाएगा। 13 और 14, 1 बच गया हमारा। तो यह आ गया, तो लिख सकते हैं 1 को नहीं लिखे, हम लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 14 और 13 को लिखेंगे प्लस 14x, प्लस का साइन है तो हमें प्लस का साइन लगाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में माइनस बैठाएंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक में प्लस बैठाएंगे और एक में माइनस, क्योंकि बड़ा का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पर ही क्या साइन आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर भी प्लस बैठाएंगे। जो बड़ा का साइन होता है वही साइन लगता है, तो यहाँ पर प्लस बैठाएंगे तो क्यों ना, यहाँ पे माइनस है, जब इसे घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये प्लस में, तो ये प्लस में हमको लाना है, तो आ गया, इसलिए हम इसको लिखेंगे 14x प्लस में, उसके बाद माइनस 13x, इसे नहीं लिखेंगे और हम इसे लिखेंगे माइनस 182 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, काफ़ी आसान है, सिर्फ समझने की बात है। अब यहाँ पे कॉमन निकालना है, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना आता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को कॉमन निकालें, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे, x को हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखिए, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। जब इसको हम इसे गुना करेंगे ये बन जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 13x तो लिखेंगे 13x
एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, 182 में एक्स नहीं है इसलिए एक्स हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, जब इससे गुना होगा तो ये बन जाएगा। अब माइनस, यहाँ पे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 13 के टेबल में 182 कै बार में आएगा, तो 14 बार में 182 आता है। तो देखिए इससे जब हम इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, बाहर वाली जो है उसे एक जगह लिखना है, x माइनस 13, उसके बाद x प्लस 14, अंदर वाले को एक जगह लिखना है। लिख लिए। अब करना क्या है, ध्यान से देखें, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि x माइनस 13 है, x प्लस 14 है। करना क्या है, x इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर देना है, x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर देना है। अब करना क्या है, तो देखिए x इक्वल टू यहाँ पे 13 है, ये क्या में माइनस में है, इक्वल के जब भी इधर आता है तो ये क्या में बदल जाता है, माइनस का साइन प्लस में बदल जाता है, ये 13 बन जाएगा। अब x इक्वल टू यहाँ क्या है, प्लस का साइन इधर आ जाएगा तो क्या बदल जाएगा, माइनस का साइन में, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 14। अब चले लिखते हैं, अतः पहला धनात्मक संख्या x का मान कितना है, 13, ये 13 आ गया। लिखेंगे दूसरा धनात्मक संख्या क्या है, x प्लस 1, x का मान कितना है, 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 1 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये माइनस में इसे नहीं लेना है, हमें प्लस वाले को लेना है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके में आपको वीडियो मिलता रहे।